नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान ऐसा विवादित बयान होता है कि कभी कभी वो अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और ये घेरा जो है वो उनके ट्विटर अकाउंट का कि उस पर जो एक ट्वीट करते हैं तो सोचते नहीं है कि लिखने से पहले हम सोचे, पता नहीं विश्व में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। वो कुर्सी जो है एक प्रधानमंत्री का कुर्सी है और एक गरिमामयी कुर्सी है। यूं ही कुर्सी नहीं मिल जाता है, जिसमें वो ऐसी कुर्सी है जिसमें हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ओहदा वो है, तो ऐसे भी उल जलूल बातें अगर करके, क्योंकि जो सच्चाई है जो पूरा विश्व जानता है, उसमें अगर एक प्रधानमंत्री होकर के बचकाना बातें अगर कर रहे हैं तो बहुत ही आपत्तिजनक और दुखदायी होता है, जिसमें सारे लोग उनकी शिकायत करते हैं और बाद में सॉरी अगर आप बोलते भी हैं, अगर बोल भी दे तो वो सॉरी कभी सॉरी नहीं बन पाता है। तो सोच समझ करके अगर दिमाग हमारे पास है, हमारे पास जुबान है, तो कहते हैं ना कि सोच समझ कर वो बातें हम आपके सामने परोसे। यही हुआ है उनके सामने कि वो पहले मुद्दा क्या था, एक जमीन मुद्दे पे अगर बात आ गई, अगर किसी देश की बात आती है, कोई बात आता है, कोई अगर सच बोलता है, पहले खंगालिए, सच तक पहुंचे और फिर किसी को निष्कासित कीजिए। हम बात कर रहे हैं सरिता गिरी की, जो नेपाल की सांसद हैं और उनको इसी सच के कारण निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भारत का पक्ष लिया। जो सच है तो सच ना बोले तो क्या बोले। अभी मैं आपको बता दूं कि मनीषा कोइराला, वो बेटी कहाँ की है, नेपाल की, और उनका कर्म स्थान कहाँ पे है, इंडिया है, यानी भारतवर्ष है। अभी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं वो, उनको भारतवर्ष से बहुत सारा प्यार और दुलार मिलता रहा है। अभी जमीन मुद्दे पर ही वो ये कहते हुए गई कि मेरा नेपाल बिल्कुल सच है और हमारी जन्मस्थली है, तो हम बोलेंगे और उनका ही पक्ष लेंगे। हमारे भारतवर्ष के कोई भी बच्चे या जो भी हो, थोड़ा बहुत जो भी बोला होगा नेचुरली है। आप जहाँ का अन्न खाएंगे वहाँ का आपको वहीं के बन के रहना और सच का साथ दीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप झूठ का साथ दीजिए, या घर का मुद्दा हो या पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि घर भी हमारा है और देश भी हमारा है। तो दोनों मुद्दे पे हमको सच बोलना चाहिए और सच का साथ ही देना चाहिए। जबकि ये झूठ का साथ देकर के मनीषा कोइराला ने ऐसा ही किया, और उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी यहाँ के जो भी नेतागण है, वो किसी पार्टी के हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मनीषा कोइराला को भारतवर्ष से निकाल दो या फिर उसको नेपाल से यहाँ लौटने ही नहीं दो, बिल्कुल उनके लिए वो जो वो है दरवाजा है वो बंद कर दो। ऐसा हमारे भारत से तो संदेश नहीं मिला है। लेकिन वहां पे अगर ऐसा किया एक सांसद ने तो उसे निष्कासित कर दिया गया है। चलिए दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, राम जन्मभूमि पे। तो उनका कहना है प्रधानमंत्री ओली का कि राम जन्मभूमि अयोध्या में नहीं है, ये एक नेपाल का हिस्सा है। राम तो नेपाली हैं, ये जो है भारतवर्ष के हैं ही नहीं, ये भारतीय नहीं है राम। अब देखिए भगवान पे भी ये कलम चल रहा है, राम हमारे तो राम मैं पूरी दुनिया जान रही है। और अभी बरसों बरस हो गए इस चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ गई है, उसके बाद वहाँ से ये निर्णय मिला है, तो जाकर के यहाँ पे अभी देखिए 18 तारीख को अभी श्री गणेश भी होने वाला है कि कहाँ कैसे क्या किया जाएगा। और उसमें लॉकडाउन के पहले हाथ भी लगा था, सारी चीज़ हो चुकी, टेबल बन चुका है और उस पर काम भी आरम्भ होने की गति में है। अब तब इनकी नींद खुली है, तो एक मुद्दा होना चाहिए कि ताकि या तो विवादित हो, नहीं तो कहीं भी ना कहीं हम अच्छा बोले ना बुरा बोले, दो ही आदमी सामने में आता है, तीसरा तो कोई आता नहीं है। तो अब देखिए इस मुद्दे पे न जाने अयोध्या वाले तो टूट ही पड़े हैं, जिनको पता है। अब मैं बताऊं, एक इकबाल अंसारी है समाज सेवक। अब इकबाल अंसारी से तो आप जान गए होंगे कि ये मुस्लिम समुदाय के ही हैं। अब उन्होंने एक ऐसी बातें की हैं, उन्होंने दो टूक जवाब दिया है प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा है कि देखिए अयोध्या जो है वो राम जन्मभूमि है, और यहाँ जितने भी जाति के लोग हैं या जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी के देवी देवताओं यहाँ बसते हैं। तो आप कभी अयोध्या तो आए नहीं, जो आपको पता होगा कि पूजा क्या होती है, श्री राम क्या है। क्योंकि राम को जो आप देखेंगे ना, तो उस मंदिर में राम के साथ हनुमान भी है। अगर हनुमान को गुस्सा आ गया तो शायद विश्व के नक्शे से नेपाल गायब न हो जाए। ये इकबाल ने दिया है ऐसा बयान। तो इकबाल अंसारी को तो सबसे पहले थैंक्स देंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये चीज एक धरती है जिसपे देवी देवता का है, हम चारों धर्म एक साथ भाई बहन बन करके हम लोग रहते हैं। तो इसमें कोई फोड़ना चाहता है किसी न किसी भी जी, ताकि इतने खून उसमें गिरे हैं, इतने लोग विवादित हुए थे। राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की बात करें तो उस समय तो किसी की नींद नहीं खुली, लेकिन आज जब कोई श्री गणेश होने वाला है तो आज कुछ न कुछ अरंगा करने के लिए एक गोटी फेंका जाता है, ताकि शीशा का मकान हो उसमें लगे और वो टूट जाए। कभी ऐसा नहीं है। तो पहले कहाँ उनकी नींद थी, पहले कहाँ वो सोए पड़े थे। पहले ये नहीं था जिस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में था, आज उनकी नींद खुल गई तब जब इसमें निर्माण होने जा रहा है। तो
तो ऐसी चीजें बिल्कुल विवादित होती है और ऐसा बिल्कुल उनको नहीं सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जनकपुरी भी हमारे भारत का ही हिस्सा था और दावे के साथ ऐसा कह सकते हैं कि माँ जानकी यानी सीता मैया भी कभी जन्म जो हुई है वो भारत की धरती में ही हुई है। लेकिन हुआ 1500 साल 2000 साल पहले ऐसा कि अंग्रेज ने नेपाल को वो जगह दे दी, तो बेटी तो सीता माँ भारत की ही कहलाएंगी, भारत की ही है। लेकिन फिर भी हम उतने विवादित नहीं है कि जहाँ विवादों में पड़ने के लिए। चलिए कहीं भी हैं, भगवान हमारे हैं, माँ हमारे हैं तो हैं। चूंकि राम अगर अयोध्या की हैं तो बहू माने या बेटी माने है, माँ तो मेरी ही वहाँ आई हैं, मेरी धरती पे आई हैं, यानी धरती तो उन्हीं की है लेकिन भारतवर्ष में आई हैं तो हमारी ही माँ हो गई, वो बेटी के रूप में हो या वो बहू के रूप में हो। चूंकि राम अगर अयोध्या के हैं तो यहाँ के बेटे थे। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे न जाने क्यों हजारों हजार साल से राम की पूजा होती रही। सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि हिंदू करते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग करते हैं। चूंकि जहाँ मंदिर की चीजें होती है, आप जा करके जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, माँ वैष्णो देवी के मंदिर में टोटल मौलाना और मुस्लिम लोग ही प्रसाद बेचते हैं और उस चीजों को हम लोग सभी लोग जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं वहां जाते हैं, उनसे ही प्रसाद खरीदते हैं और वहां तक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, आस्था होना चाहिए, मन में एक विश्वास होना चाहिए उनके प्रति, एक पावर के प्रति। राम के यहाँ एक पावर है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कहाँ वो कहेंगे कि आप मेरे पास आ गए हो तो आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो या दिस दैट हो। तो ऐसा राम तो नहीं कहे हैं, राम तो सबको प्यार करते हैं। तो ये जन्मभूमि में एक प्रधानमंत्री को होकर के ऐसी बानी बोलना ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। पता नहीं वो चीन के कारण ऐसा बोल रहे हैं, किससे डर रहे हैं? ओली किससे डर? जो कि पुराना समझ जाइए ना कि संबंध भारत से नेपाल का पुराना संबंध है। ऐसा नहीं कि भारत बहुत छोटा है और आपके पीछे पीछे लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये है। बिल्कुल ही हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और आप पड़ोसी देश हैं तो नेचुरली हम लोग चाहते हैं अपने पड़ोसी देश से प्रेम और दुलार से रहें। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ बोले और आप कुछ करें और विवादित करें और जिंदगी उसी में हम लोग खत्म कर दें, ऐसा नहीं होता है। भारत के लिए बिहार तो सबसे प्यार करता है। अभी देखिए कि मैं आपको बता दूं, भारत के भाषाओं में नेपाल का भाषा भी है, शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि भारत के 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा भी दर्ज है। तो ऐसे में विवादों से क्या होता है कि विकास रुकता है। तो छोटी छोटी लड़ाई से और विवाद से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, विकासशील बनिए और देश का विकास कीजिए। हम तो ओली से यही कहेंगे, यानी प्रधानमंत्री ओली जी से यही कहेंगे कि छोटी छोटी बातों में आपकी कुर्सी की जो गरिमा है उसको कृपया करके बनाए रखिए और किसी से डरने की बात नहीं। चीन के अंदर की बातें, यानी चीन से डर कर या पता नहीं किस कारण हो तो हम नहीं जानते, आप जानते, लेकिन हमारी दोस्ती पुरानी रही है, दोस्ती को बरकरार कीजिए और यही आपको विकासशील बनाएगा। हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे।